कोई लंबा चौड़ा तारफ नहीं। कराची में आज मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ। 2018 में जब आपके भाई असद उमर वज़ीर ख़जाना थे, नए गवर्नर सिंध के ओहदे से आप फारिग हुए थे, उस वक्त बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट किया था कि जनरल गुलाम उमर के बच्चों को गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अदनान समी खान के वालिद अरशद समी खान ने 1970 के इलेक्शन के वक्त जो जनरल एडीसी थे, वो अपनी किताब प्री प्रेसिडेंट एंड एड में लिखते हैं कि इलेक्शन में धांधली भी हुई थी और पैसे भी बांटे गए थे। जनरल याहिया ने ये काम आपके वालिद जनरल गुलाम उमर के जरिए करवाया था। मैं और आप टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हमारा सुना है कि एक इलेक्शन फेयर हुआ। मैं उस वक्त ऐसे ही कहती है। हाँ, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन नहीं उससे क्या ताल्लुक है? लेकिन हम नहीं मौजूद थे, लेकिन पता तो है क्या हुआ था। लेकिन मजे की बात है, जो इलेक्शन फेयर हुआ उसमें मुल्क टूट गया। अच्छा, कहा जाता है कि आपके वालिद चूँकि जनरल गुलाम उमर जनरल याहिया के बहुत करीब थे, मशरकी पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ इसके पीछे आपके वालिद का दिमाग भी था। आपके सियासी मुखालफिन इसी बिना पर इन्हें गद्दार तक कहते हैं। क्या शेख मुजीबुर रहमान समेत मशरकी पाकिस्तान में हुए सियासी गिरफ्तारियों के पीछे आपके वालिद थे? फैसला साजी में तो बिल्कुल कुछ ना कुछ रोल होगा, लेकिन आपके वालिद पर इल्ज़ाम है कि वो तो भुट्टो और जनरल याहिया के दरमियान दूरियां पैदा करते रहे, इख्तलाफात पैदा करते। जनरल उमर शेख मुजीबुर रहमान को भी वज़ीर आज़म बनना नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ढाका में होने वाले असम्बली के इजलास को नाकाम बनाने की अपनी कोशिश की। और इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने MNAs को रोकने के लिए पैसे दिए और इन्हें धमकियाँ भी दी। कितने पैसे थे हमें भी तो नजर आता ना पैसे, वो सारे बांट बूट दिए होंगे। अगर जन्नत में जाना है तो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ले, ये कहा था। आप इस जन्नत से निकाले कैसे गए? आप जनरल बाजवा से मिले, 2 मुलाकातें आपकी हुई। DGISPR टीवी पे आए और उन्होंने बताया कि ये मिले थे और ये हुआ, ये नहीं हुआ। और आपने मरीम नवाज से पूछा कि अब बताएं कि अब तो पब्लिक हो गए, तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप ये कहिएगा कि ये मरीम नवाज और नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। मरीम नवाज ने आपको फ़ोन किया कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ से मिलें और कोई बातचीत आगे चलाएं। अब आप गए जनरल बाजवा साहब के पास, तो पहले 1-1 मुलाकात थी। पहले 4 घंटे की गुलाब जामुन वाली। गुलाब जामुन। मैंने कहा मरियम को आपने 2 दफा जेल भेज दिया, आप चाहते क्या उस लड़की से? क्योंकि बहुत बोलती है, इसने मरवाया है नवाज शरीफ, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ दैट वुमन? उन्होंने कहा मैं तो नहीं अफ्रेड, मैं तो समझता हूँ मैं उससे ज्यादा पॉपुलर हूँ। मैंने कहा नहीं, आप उससे ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अच्छा, मैं जाऊँ लाहौर और वो आए तो, और वो भी आए कहीं, तो वो कौन अवाम पीछे होगी? मैंने कहा उसके पीछे होंगी, और खासतौर पर जब आपकी भर्ती उतर जाएगी तो फिर तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये आपने कहा? हाँ, मैंने उनको कहा। शहबाज शरीफ सही मानों में मेरे से नाराज थे और उन्होंने मेरे पर खच्चे उड़ा दिए। उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, मैं टीवी देख रहा हूँ कि जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो जनरल से मिल रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी को पता ही नहीं है। मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का। मैंने कहा ये प्लीज आप मुझे ना बीच में रगड़ें यार, मैंने क्या किया है? आप दूसरी मीटिंग के लिए फिर आर्मी हाउस पहुंचे। हमारी मुलाकात हुई, अभी जनरल बाजवा नहीं आए थे। उनका क्या मौक़िफ़ था नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज के हवाले से? जनरल फैज़ हमीद का अपनी राय? उनका ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ था। एक्सटेंशन वाला 8 लोग गए थे लंदन, जो मेरा मैंने उन्होंने कहा कि हसन को या हुसैन को कुरान शरीफ लाएं और कुरान पे हलफ लिया। मैं नहीं था। तो आपको पता चल गया था कि हम एक्सटेंशन देने जा रहे हैं? पता चल गया था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी मुस्लिम लीग में कुछ लोग हैं, उनके लिए ज्यादती हो जाएगी। फिर पॉइंट अब वो कहाँ आया कि जब बाप ने और बेटी दोनों ने आपको छोड़ दी? अब शहबाज शरीफ की कबीना में भी कोशिशें करते रहे कि मुझे आपको लिया जाए। मतलब अफसोस हुआ था कि उन्होंने नहीं दिया, अफसोस हुआ था। जो वीडियो आई आपकी एक खातून के साथ, आपका उसके साथ ताल्लुक था? अच्छा, पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल था? पार्टी छोड़ दी आपको? पार्टी में मरीम नवाज ने बहुत बोल्ड स्टांस किया था। उन्होंने मीडिया के साथ जब बात की थी उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा था जी मुकाबला करना है तो सियासत में करें, ये इस किस्म के हथकंडे ना।
सर ये मुझे बताइएगा कि कराची में आप हैं, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में एमक्यूएम की कितनी सीटें हैं कराची में? 22 हैं, आप उनका क्या? मेरे अंदाजे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की कितनी सीटें हैं? क्या आप ये जो तजिया आपका क्या कहता है, नवाज शरीफ जीते थे कि यास्मीन राशिद जीते, ख्वाजा आसिफ जीते थे कि रियाना डार? तो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस कर दिया था यार भाई ने। आप इमरान खान से अगर आज अडयाला में जाके मिलें तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल डटे रहें और कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इमरान खान को ये जंग जीतना ज़रूरी है, पाकिस्तान की खातिर जंग जीतना ज़रूरी है। वो बेकसूर है, वो बाहर आए। अगर वो ये सब फेस कर सकता है और करेगा, मेरा ख्याल है तो इसमें पाकिस्तान की भलाई है। क्या आपको इमरान खान की वापसी नजर आ रही है? आज जो हालात हैं, जो लोग कहते हैं कि जी कुछ हो जाएगा, वो सेनेटर्स आके मिल लेंगे, कोई स्पेस इमरान खान को नहीं मिलने वाली। पीएमएलएन के लिए मजे ये है कि पीएमएलएन को पता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान का टकराव है। एस्टैब्लिशमेंट विल टेक केयर ऑफ इमरान खान। आप पीटीआई में जाते क्यों नहीं? मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ जाना और घर बैठ जाना, आप असद उमर को किस तरह देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, सब पर आया है। आप खड़े रहे, असद उमर घर बैठ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप खड़े रहे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा, आपसे भी बहुत खुशी। थैंक यू।